बजट बहुत अद्भुत है और बजट के माध्यम से जो सरकार ने पहला बजट एक विस्तृत रूप से रखा है सरकार बनने के बाद में, और मेरा मानना है कि आने वाले समय में इस बजट का आपको स्वरूप देश में प्रदेश के अंदर विकास के रूप में देखने को मिलेगा और आने वाले समय में बहुत अच्छा विकास हम सबको अपने प्रदेश में देखने को मिलेगा। विपक्ष बता रहा है बजट कुछ नहीं है, विपक्ष का तो काम यही है, क्योंकि वो विपक्ष है। उनके लिए तो हर कोई कार्य जो प्रदेश में भले के लिए किया जाएगा, उनके लिए तो हर वो कार्य बुरा होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि प्रदेश का विकास हो। और भाजपा की सरकार चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, भाजपा के जन नेता हमेशा देश की जनता का भला चाहते हैं, प्रदेश की जनता का भला चाहते हैं। और उसी भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे भजनलाल जी माननीय मुख्यमंत्री जी, इन सब ने मिलकर इस बजट को प्रदेश को समर्पित किया। और मैं मानता हूं कि आपको ये बजट, इस बजट की घोषणाएं, इस बजट के कार्य आने वाले समय पर प्रदेश में आपको स्वयं बोलते हुए दिखेंगे। देखिए, विपक्ष जिसके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, समझना चाहिए कि जब 2.25 घंटे का भाषण माननीय वित्त मंत्री जी का था, राजस्थान की जनता के कल्याण का बजट था, सभी वर्गों को उसमें समावेशित किया गया है। आने वाले समय में अभी कोई चुनाव नहीं है, अगर चुनाव होता तो समझ भी सकते हैं, चुनाव का घोषणा पत्र भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आने वाले समय में विकसित राजस्थान बनाने के लिए ये जो बजट है बहुत ही बेहतरीन बजट है। सभी वर्ग से खुश हैं और मैं सोचता हूं कि आने वाले 5 वर्षों के लिए ये जो आज बजट पेश हुआ है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। राजस्थान के प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक कोने कोने में सबको समावेशित किया गया है। सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, जिस प्रकार के इस घोषणा बजट में हुई है, निश्चित इसका इम्प्लीमेंट भी हम लोग इसी वित्तीय वर्ष में करेंगे और चरणबद्ध तरीके से जो काम हमने तय किए हैं, पूरा का पूरा काम निश्चित समय में, तय समय पर पूरा पारदर्शिता के साथ में पूरा करेंगे। आज राजस्थान विधानसभा में माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जो बजट प्रस्तुत किया है, समाज का हर वर्ग का ध्यान रखते हुए उन्हें किसी न किसी प्रकार के सौगात दी गई है और ये बजट राजस्थान के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। विपक्ष कह रहा है कोई खास घोषणाएं नहीं हुई, पुरानी घोषणाएं हैं, कब तक पूरी? विपक्ष देखिए, खास बदलाव नहीं किया। लोकतंत्र का कायदा ये है कि विपक्ष अच्छे कामों की प्रशंसा करे और सकारात्मक आलोचना करे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से 5 साल में उन्होंने जिस प्रकार की आर्थिक अराजकता फैला रही थी, उससे वो बौखलाए हुए हैं। और हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो सकारात्मक काम कर रही है, जो प्रदेश की उन्नति के लिए कड़ी मेहनत करी है, वो उन्हें पच नहीं पा रहा है। इसलिए वो निश्चित रूप से नकारात्मक आलोचना ही करेंगे, सकारात्मक आलोचना की हम उनसे उम्मीद भी नहीं करते। जी को भी बीच में रोकना पड़ा, टोकना पड़ा, लुटासबाजी। अब ये तो एक लोकतंत्र का मखौल है। बाकी कायदा, विधानसभा में बजट के समय सबको शांत रहकर सुनना चाहिए और जब बजट बहस का समय आए उस समय अपने अपने विचार व्यक्त करने चाहिए, लेकिन अनावश्यक हस्तक्षेप एक परंपरा बन गई है जो मेरे हिसाब से कोई उचित नहीं। कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और हमने अपने संकल्प पत्र में कहा कि 450 रुपये में सिलेंडर देंगे, आज वो प्रदेश की जनता को मिल रहा है। हमने कहा कि हम पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, 6 रुपये और 7 रुपये से डीजल और पेट्रोल में दाम कम किए। हमने कहा कि पेंशन को बढ़ाएंगे, वो पेंशन झुंझुनू की धरती से बढ़ाई। हमने कहा किसान सम्मान निधि बढ़ाएंगे, तो वो टोंक की धरती से उसको बढ़ाया। हमने कहा ईआरसीपी, उसका टेंडर कर दिया। ये कांग्रेस की फितरत है कि उन्होंने कभी काम को अमली जामा नहीं पहनने दिया, सिर्फ बातें की, सिर्फ नारे दिए, इसलिए उनको यही लगता है। आज सीएनजी की रेटों में भी सरकार ने कमी की है। अरे कई आप देखेंगे इस बजट में, सोचता हूं विकसित राजस्थान की आधारशिला रखी गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में।